दोस्तों, अगर आप भी खीरे की खेती करते हैं लेकिन सही उत्पादन नहीं मिल पाता है, शुरुआत से ही दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है और खरपतवार पोषक तत्वों को खींचकर फसल को कमजोर बना देती है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आज हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आ चुके हैं। अगर आप अपने खेतों में अभी तक मल्चिंग पेपर का यूज नहीं करते तो आपको इसका यूज जरूर करना चाहिए। आप ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप फ्लड से ही सिंचाई कर रहे हैं, फिर भी आप अपने खेतों में मल्चिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो खीरा लगा हुआ है ना, एकदम यहाँ पर जो है बिना ड्रिप के लगा हुआ है, फ्लड से सिंचाई होती है और यहाँ पर मल्चिंग का भी प्रयोग किया गया है और बेहतरीन क्वालिटी का खीरा यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो खीरा है किसान भाइयों, ये सीधा जो है ट्रांसप्लांट किया गया पहले नर्सरी तैयार करके, और इसी के साइड में दूसरे साइड में आप देखेंगे जो प्लॉट है ना, उसमें जो है सीधी इसमें ट्रांसप्लांट नहीं हुई है बल्कि सीधी बुआई हुई है सीड की। और यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट हुआ है ये 25 जनवरी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है और आज इसका जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं और करीब करीब यहाँ पर जो है 7-8 इसकी ब्रांचें भी निकल आई हैं। तो ये जो खीरा है पौधा आप देखेंगे हर एक पौधा स्वस्थ है, बढ़िया से ग्रोथ ले रहा है और इसका एक ही कारण है कि क्योंकि यहाँ पर मल्चिंग का यूज किया गया है। और जब मल्चिंग का यूज किया जाता है तो शुरुआत से इसमें जो कीड़े होते हैं, जो इसमें फंगस होते हैं, इन सब का खतरा बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जब आप देखेंगे जो मल्चिंग का यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है मल्चिंग के नीचे होती है और पौधा जहाँ पर ग्रोथ करता है वहां पर होल लिया जाता है करीब 3 इंच के आसपास का। इसी के साइड में आप देखेंगे तो जो कहीं कहीं पर खरपतवार उगते हैं तो केवल इसी एरिया में उगते हैं या फिर आप जो बीच की नाली में सिंचाई करते हैं वहां पर उगते हैं। बाकी के इस पौधे के चारों साइड में इसका जो जड़ क्षेत्र होता है जहां पर आप खाद दिए रहते हैं, वहां पर खरपतवार नहीं रहते हैं और इस वजह से ना पौधा एक तो अच्छे से ग्रोथ लेता है और फिर जो मल्चिंग होती है ये कीड़ों को रिफ्लेक्ट करती है। और जो खीरा होता है जब इसमें शुरुआत में जब इसका पौधरोपण किया जाता है या फिर सीधी बुआई की जाती है तो एक बार रेड पंपकिन बीटल आता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि आप इस तरीके से लगाए हुए हैं तो राख में, चूल्हे की जो राख होती है उसमें 0.5% वाला जो है टेक्निकल का पाउडर फॉर्म में दवाएं आती हैं और उन दवाओं को आप मिक्स करके इसके ऊपर हल्का हल्का आप जो है एक सूती कपड़े में पोटली बनाकर डाल देंगे तो शुरुआत में ही आपका 10 दिन 8 दिन तक जो है कीड़ों का खतरा नहीं रहता है। उसके बाद क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक मल्चिंग लगी है वैसे भी कीड़े कम आते हैं और आप भरपूर मात्रा में जितना भी आपको खाद पानी सब देना होता है इसी बेड में दिया गया होता है, पौधों का ग्रोथ भी अच्छा होता है तो रोग बीमारियां भी कम आती हैं। और अक्सर किसान भाई लोग जब सीधा खीरे की बुआई करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं और मल्चिंग का यूज नहीं करते हैं तो जैसे जैसे खीरे का ग्रोथ होता है उसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो ढेर सारे खरपतवारों का भी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और जब आपका खीरा होता है ना, जब आप सिंचाई करते हैं तो मिट्टी में जो नमी आती है वहां पर फंगस भी जनरेट होने लगती है, तो पत्तियों पर शुरुआत में फंगस आ जाती है और रोग और बीमारी आने लगती है और पौधा कमजोर हो जाता है। तो किसान भाइयों, जो ये तरीका है मल्चिंग लगाने का, ये तरीका बहुत ही कारगर है और ये तरीका आपको भी अपनाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो खीरा लगाया गया, खीरा अपने हिसाब से आप दूरी को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लगा हुआ है थोड़ा सा इसका बेड की नाली जो है यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी है, लेकिन आप उस साइड में देखेंगे तो नाली इसकी पतली है। अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप अगर बड़े रकबे में खेती कर रहे हैं तो जो बेड बनाया जाता है ये ट्रैक्टर की सहायता से बनाया जाता है, तो ऐसे में आपका जो नाली होती है या फिर बेड की साइज होती है उसको बहुत छोटा आप नहीं कर सकते। लेकिन जो खीरे की फसल होती है इसका जो ग्रोथ होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है और अगर आप जो है इसके बेड को थोड़ा सा कम बना सके तो वो और अच्छा रहेगा। खीरे के लिए आपको 8-8 फीट की दूरी पर बेड बनाना है, मतलब जो नाली का है एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी आपको 8 फीट लेना है और इस तरीके से आपको बेड बना देना है। अब बेड बनाने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे अपने यहाँ पर एक बेड बनाया, दूसरा 8 फीट की दूरी पर बनाया, अब यहाँ पर आपको मल्चिंग यूज करना है। मल्चिंग आप 2 तरीके का यूज कर सकते हैं, एक तो आप 4 फीट वाली यूज कर सकते हैं, दूसरा आप 3 फीट वाली यूज कर सकते हैं। 1 मीटर की आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। केवल मल्चिंग की जो जरूरत है, जितने दूर में नमी जा रही है, जितनी दूर इसका जड़ क्षेत्र है, उतने दूर पर आपको मल्चिंग लगानी है। तो यहाँ पर जो मल्चिंग का यूज किया गया है 4 फीट वाली मल्चिंग लगाई गई है, बेड बनाकर उसके बाद यहाँ पर मल्चिंग बिछा दी गई है और बीच का जो गैप है ना, यहाँ पर तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन आप जब करेंगे तो आप यहाँ पर 4 फीट की मल्चिंग लगाएंगे, दूसरे साइड से भी जब आप 4 फीट की मल्चिंग लगाएं तो जो बीच का गैप है ना, इस गैप में आपका मल्चिंग के बीच का केवल थोड़ा सा स्पेस, करीब 6 इंच के आसपास का स्पेस या 1 फीट के आसपास का स्पेस बचेगा, जहां पर आपका बीच में खाली रहेगा। तो इस तरीके से जब आपकी लताएं उस स्पेस में जाएंगी, जो आपका जो खीरा है तो वो पूरा मल्चिंग पर ही रहेगा, तो उसमें भी वहां आगे चलकर रोग बीमारियां कम आएंगी। अब मान लीजिए आपने बेड बना दिया, अब बेड बनाने के बाद आपको क्या करना है, नाली को कम से कम पतला रखना है। यहाँ तो थोड़ा चौड़ा हो गया, आप अगर मैनुअल बनाते तो और अपने हिसाब से पतला रख सकते हैं। 1.5 फीट या 1 फीट चौड़ी नाली बनाइए। उसके बाद आपको बेड में जो है ना, ये मल्चिंग है, ये नाली में जितने अंदर आप नीचे की तरफ ले जा सके आप वहां पर नीचे ले जाकर इस तरीके से आप देखेंगे तो मिट्टी से यहाँ पर दबा दिया गया, शुरुआत में दबा दिया गया, यहाँ पर मिट्टी से दबा दिया गया दोनों साइड में।
फिर आगे आप देखेंगे तो 5-6 फीट आगे जाकर, फिर 5-6 फीट आगे जाकर इस तरीके से मिट्टी से इसको दबा दिया जाता है। अब इस तरीके से दबा देने के बाद अब इसमें जो बुआई करनी है, 8-8 फीट की दूरी पर बेड बना लिया और बुआई करनी है आपको 1 फीट या सवा फीट, इससे ज़्यादा दूरी आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-1 फीट की दूरी पर बुआई की गई है। ये तो ट्रांसप्लांट किया गया है, ट्रांसप्लांट भी करेंगे तो आप वही ये दूरी लेनी है, सीधी बुआई करनी तो भी आपको वही दूरी लेनी है। तो इस तरीके से जब आप मल्चिंग लगाकर, होल लगाकर वो यहाँ पर जो है प्लांटेशन कर देते हैं और फिर नीचे से जब आप सिंचाई करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे पानी तो आपका इस मल्चिंग के ऊपर तक आएगा, लेकिन नीचे का जो पानी ना, इसमें नमी ये अंदर से सोख कर जाएगा। जहां तक आया यहाँ तक तो पानी से मिट्टी भीगा रहेगा, लेकिन अंदर की जो मिट्टी है ये भुरभुरी बनी रहती है और नमी केवल यहाँ तक जाती है। तो मिट्टी में हवा और जो नमी है दोनों की बराबर मात्रा रहती है और जड़ों के लिए भी जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इस वजह से भी इसका ग्रोथ अच्छा होता है। यहाँ पर आप मल्चिंग का तो एक फायदा ये देख सकते हैं कि जो खरपतवार होते हैं ये यहाँ पर नहीं उगते हैं, और जब खरपतवार नहीं उगते हैं तो इसमें आपने जो भी बेसल डोज में खाद दिया गया है वो सारा खाद आपका इस पौधे के पास जाएगा। थोड़ा सा क्षेत्र जो है जहां पर थोड़े बहुत खरपतवार उगते हैं उसको आप मैनुअली इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से निकाल देंगे तो खरपतवार ये कम हो जाएंगे। फिर आप जब यहाँ पर सिंचाई करते हैं तो जो यहाँ पर मिट्टी में नमी जाती है ना, वो सीधे कांटेक्ट में नहीं जाती है। तो हवा का मिक्सचर और जो इसमें नमी होती है दोनों का मिक्सचर रहता है, जड़ों को भी ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। सूरज से जो हानिकारक किरणें आती है ना, वो यहाँ की जो जड़ें होती है इसको जो है अंदर से नुकसान नहीं पहुंचाती है, अंदर आपका जो है ठंडा बना रहता है। और जो सिंचाई की जरूरत होती है जल्दी जल्दी नहीं होती। जहां पर आप 3 दिन पर सिंचाई करते हैं वहीं पर आप इसमें 5 दिन पर सिंचाई करेंगे तो भी आपको उतनी नमी यहाँ पर बनी रहेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर जो खाद दे रहे हैं, खाद का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग हो रहा है। और जब यहाँ पर मल्चिंग आप लगा रहे हैं, एक चीज यहाँ पर किसान भाइयों का प्रश्न आ सकता है, भाई हम मल्चिंग लगा दे रहे हैं तो हम खाद कैसे देंगे? यहाँ तो दूरी है अभी मान लीजिए, लेकिन जब भी आपको खाद देना होगा हमेशा, तो आप यूरिया दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं, कोई भी आप खाद दे रहे हैं, उस खाद को आपको इसी मल्चिंग के पास में आप डाल देंगे। उसके बाद जब सिंचाई करेंगे तो इसकी जो खीरे की जड़ें या कोई भी आप जो पौधा लगाएंगे इसकी जड़ें यहाँ तक आ जाती है। अभी तो पौधा छोटा है, लेकिन वो जब विकास करेगा तो इसकी जड़ें यहाँ तक आएंगी। आगे की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा जो आप फास्फेटिक खाद दे रहे हैं या फिर पोटाश दे रहे हैं, उसको बेसल डोज में आपको भरपूर मात्रा में दे देना होता है। ये ज्यादा अवधि की फसलें नहीं होती है, 3-4 महीने की फसलें होती हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा, इसमें एक बार बेसल डोज दे देंगे तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं कि बार बार आपको खाद देना है। इसके अलावा आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, और अगर आपको कोई खाद या फिर दवा देनी है आप ड्रेंचिंग करके भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारा फायदा होता है यहाँ पर मल्चिंग का। ऐसा नहीं है कि जो है अगर आप केवल खाद देने के लिए सोचे कि हमको मल्चिंग नहीं लगाना है, हम बाद में खाद देंगे, तो भी आप उतने तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना वहां पर खरपतवार उगेंगे वो सारा खरपतवार आपका जो पोषक तत्वों को खींच कर लेकर जाएंगे। और इसका फायदा ये भी है कि जब आप मल्चिंग लगाएंगे तो पौधे का जो कांटेक्ट है ये नमी से कम होगा, और इस वजह से इसमें फंगस जनित रोग बीमारियां भी कम आएंगी। तो ये सारा फायदा होता है मल्चिंग का। तो खीरे की जो फसल लगी है बेहतरीन क्वालिटी की लगी है। 25 तारीख की जो है 25 जनवरी का ट्रांसप्लांटेशन आप देख सकते हैं किस हिसाब से। सीधी बुआई भी 25 को की गई थी और जमाव भी अच्छे तरीके से आ गया है। उत्तर भारत में ये यहाँ पर ये बुआई हुई है, और इस अकॉर्डिंग आप जो है लखनऊ का अगर टेम्परेचर देखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीधी बुआई के लिए कौन सा टेम्परेचर उपयुक्त है। तो किसान भाइयों, इसी तरीके से अगर आप भी मल्चिंग का यूज करके बिना फ्लड करके किसी भी फसल की बुआई करते हैं या खीरे की बुआई करते हैं तो निश्चित तौर में आपकी फसल अच्छी होगी और आप अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे, अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो अगर आपका कोई प्रश्न रहता है मल्चिंग के संबंधित या खीरे की खेती से संबंधित तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।